मैं जानती थी कि सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे पूरे घर का निजाम तितर बितर हो चुका है। लो भाई, मैंने क्या फसाद फैला दिया? बल्कि जब देखो आप आग बगोला होती रहती हैं, हर बात का इल्जाम आप मुझे दे देती हैं। ये सही मजाक है भाई। तोहफे तुम पर मुराद, तोहफे। जरा शर्म नहीं आई ना तुम्हें? ये लड़की तुम्हारे ही सामने खड़े होकर तुम्हारी माँ को बेइज्जत कर रही है और तुम चुप खड़े देख रहे हो। अरे अच्छा होता अगर तुम पैदा होने से पहले ही मर जाती। इससे क्या कह रही हैं आप? मुझसे बात करें। बकौल आपके मैं फसाद फैलाती हूँ ना, आप मुझसे बात करें। इस पे क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? तुमसे बात नहीं कर रही हूं मैं, अपने बेटे से मुखातिब हूं। बीच में मत आया करो, अपनी चोट बंद रखो। तुम छोड़ दो मुझे, जोड़ों के गुलाम हो तुम सब एक हो गए हो, मुझे छोड़ दिया तुम लोगों ने अकेला। नहीं। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ना नियाज हुसैन? अपने ही बच्चों के आगे मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैंने किसी को बेइज्जत नहीं किया, जो सच है वही कहा है। अरे अच्छी तरह जानती हो तुम्हारा सच क्या है। अपने ही दिल में मेरे लिए बुग़्ज़ पाले हुए हो। शर्म नहीं आई ना तुम्हें? अम्मी क्या हो गया आपको? प्लीज रिलैक्स। आप इस तरह क्यों बिहेव कर रही? अम्मी आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपका डिनर सेट खराब हो गया। मैं एक्सक्यूज करती हूँ, मैं आपको पक्का वैसे ही ला दूंगी, लेकिन आपकी तबीयत ना खराब। तुम ही असल फसाद की जड़। जब से तुम्हारे मनूस कदम पड़े ना मेरे घर में, मैं जानती थी कि सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे पूरे घर का निजाम तितर बितर हो चुका है। लो भाई, मैंने क्या फसाद फैला दिया? बल्कि जब देखो आप आग बगोला होती रहती हैं, हर बात का इल्जाम आप मुझे दे देती हैं। ये सही मजाक है भाई। तोहफे तुम पर मुराद, तोहफे। जरा शर्म नहीं आई ना तुम्हें? ये लड़की तुम्हारे ही सामने खड़े होकर तुम्हारी माँ को बेइज्जत कर रही है और तुम चुप खड़े देख रहे हो। अरे अच्छा होता अगर तुम पैदा होने से पहले ही मर जाती। इससे क्या कह रही हैं आप? मुझसे बात करें। बकौल आपके मैं फसाद फैलाती हूँ ना, आप मुझसे बात करें। इस पे क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? तुमसे बात नहीं कर रही हूं मैं, अपने बेटे से मुखातिब हूं। बीच में मत आया करो, अपनी चोट बंद रखो। तुम छोड़ दो मुझे, जोड़ों के गुलाम हो तुम सब एक हो गए हो, मुझे छोड़ दिया तुम लोगों ने अकेला। नहीं। चलें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, खैर से आप दादी बन गई। तुम्हें भी बहुत मुबारक। और ये बताओ, तुम कब खुशी की खबर सुना रही हो? कब बन रही हो दादी? अस्सलाम वालेकुम खाला, बड़े दिनों बाद आई। तबीयत ठीक है आपकी? वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। बिल्कुल ठीक ठाक। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? इन्हें क्या होना है, ये खुद चांद चढ़ा के बैठी हैं। जल्दी मुझे दादी बनाने जा रही हैं। सच? अरे बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारी गोद हरी रखे मेरी बहू की तरह। और सादिया, तुम्हें भी मुबारक हो। खैर मुबारक। शुक्रिया खाला। भाभी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटे, ठीक ठाक है। उसको बेटी हुई है ना, इसमें तो मसरूफ थी जो आ नहीं पा रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भाई भाभी को भी मुबारकबाद दीजिएगा। हाँ बेटा, जरूर। अच्छा ये मिठाई लो, राजदा बाजी लेकर आई हैं, और चाय बना के लाओ, उसके साथ सर्व कर देना। जी। पाँव क्या भारी हुआ है इसका, सारे घर को सर पे उठा रखा है। नियाज हुसैन और मुराद को अपनी उंगलियों के इशारे पे ऐसे नचा रही है जैसे वो काट के उल्लू हैं। बस कर दो सादिया, बच्चों को दुआएं दिया करो। आपको बातें सुनाने के लिए सिर्फ मैं ही नजर आती हूँ क्या? मुझे तो शक होता है आप दोस्त नहीं दुश्मन है मेरी। खैर आए चलें चाय पीते। चलो भाई। हेलो। हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ यार, तुम सुनाओ, मिशन पॉसिबल हुआ या नहीं? हाँ यार, लेकिन थोड़ी मुश्किल हो गई। मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा डोज दे दी। नशेइयों की तरह घूम रहे हैं दोनों। क्या? कितनी गोलियां डाली थी तुमने? 3 पागल हो क्या तुम? जान से मारना चाहती हो उनको? नहीं यार, पागल हो, ऐसा क्यों करूंगी मैं?
फरा एक एक, मैंने कहा था एक कप में एक गोली डालनी है और तुमने इकट्ठी तीन तीन एक साथ डाल दी एक कप में। मुझे लगा ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पे उठ जाएं, तो मैंने 3 डाल दी। फरा इतनी हैवी डोज से तो ना उनकी आंख हमेशा के लिए बंद हो सकती थी। क्या करती हो यार तुम भी। अल्लाह ना करे। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। खैर तुम बताओ आगे क्या करना है? ऐसे नहीं बता सकती, मिलना होगा उसके लिए हमें। कैसे मिलेंगे? अम्मी इजाजत ही नहीं देंगी बगैर गाड़ी के। मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगी और तुम परेशान नहीं हो, मैं आंटी से खुद बात कर लूंगी। हुमा मैं करती हूँ तुम्हें कॉल, पता नहीं कौन है गेट पे। बाय। देखिए कौन आया हमारे घर। अरे भाईजान, आप सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है बहन, ठीक ठाक है? सादिया, क्या नाराज हो अपने भाई से? तो फोन ही नहीं किया तुमने मुझे बिल्कुल। अरे नहीं भाईजान, मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी भला? वो तो बस आप मसरूफ थे तो इसीलिए मुनासिब नहीं लगा कि आपको तंग करूं, बस इसीलिए कॉल नहीं की। और आप बताएं हमाद भाई, घर में सब खैरियत है? आप लोग ठीक ठाक हैं? और हमारी बेटी दानिया कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं सबके सब। दानिया भी बिल्कुल ठीक है। मामू वैसे वाकई दिल बाग बाग हो गया है। अल्लाह ने बहुत करम किया है, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। बहू बिल्कुल ठीक कह रहे हमाद भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हाँ सादिया, तुम्हें भी मुबारक हो बेटी की सेहतयाबी। कैसी मुबारकबादी? मुबारक तो तब बनती जब दानिया की गोद हरी होने की खबर आती, तब अच्छी भी लगती मैं ये मुबारकबादी लेते हुए। ये क्या बात की तुमने सादिया? इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो ये खुशी भी हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त तो हम दानिया की जो सेहत याबी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। ठीक तो कह रहे हैं हमाद भाई, इंशाल्लाह ताला वो दिन भी देखेंगे। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, और तब तक नहीं है जब तक वो भाभी की दोस्त डॉक्टर फरहत उसका इलाज कर रही है। मेरी बेटी की गोद कभी भी नहीं हरी हो सकती। सादिया, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं अम्मी, जबकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि डॉक्टर फरहत बहुत काबिल गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अब फिर भी ऐसे अगर इतनी ही काबिल हैं वो डॉक्टर, तो तुम क्यों नहीं जाती उनके पास? तुम क्यों नहीं इलाज करा रही हो उनसे अपना? आपको किसने कहा कि मैं किसी और डॉक्टर के पास जा रही हूँ? उस दिन तो मुझे मामूली बुखार था, इसलिए मुराद और अब्बू मुझे नज़दीकी अस्पताल ले गए, लेकिन अपने मंथली चेकअप के लिए मैं उन्हीं के पास जाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा रमला, तुम भी? जी हमाद भाई, सादिया खैर से दादी बनने वाली है और अब चाहती है कि मैं नानी भी बन जाऊं, इसलिए जरा बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे माशाल्लाह 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 सादिया, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझो जो उस वक्त आप कह रही थी ना, खुशखबरियों का देना है। जी सादिया, एक बात ज़हन नशीन कर लो अच्छी तरह। मेरी इकलौती बहन हो और मेरी जिंदगी की जो हर खुशी है ना, वो तुमसे जुड़ी हुई है। तो ये तो भूल जाओ कि हम सब लोग अपनी खुशियों में मगन हैं, हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है। तुम खुश तो मैं खुश ना, जानती हो ना इस बात को? मैं तो जानती हूँ, लेकिन बाकी तो कोई नहीं समझता ना। अच्छा, कौन नहीं मानता इस हकीकत को? सब लोगों की बात कर रही हूँ, नियाज हुसैन, भाभी और बच्चे। कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, और वक्त साबित करेगा कि मैं ठीक कह रही थी। मामू जान, हाँ हाँ जी मैंने खाना लगा दिया। अच्छा, वो नियाज हुसैन कहाँ है? जी मैंने कह दिया, वो आ रहे हैं। तुम अपनी कंडीशन को अच्छी तरह जानती हो और मैं भी, लेकिन शायद तुम्हारे मामू नहीं जानते, और वलीद जानकर भी अनजान बना हुआ है। कहना क्या चाह रही है अभी, मुझे खुल के बताएं। बेटा, तुम्हारे मामू ने तुम्हारी और वलीद की औलाद को लेकर जो ख्वाहिश जाहिर की है, उसको लेकर मैं बहुत परेशान। क्योंकि तुम्हारी सेहत अभी इस बात की इजाजत नहीं देती। ठीक कह रही आप, लेकिन अल्लाह से ना उम्मीद तो नहीं रख सकते। वो तो पत्थरों पे भी फूल खिला देता है। बेशक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
लेकिन बात मायूसी की नहीं है बेटा, बात तुम्हारी सेहत और जिंदगी की है। क्योंकि बेटा मैं जानती हूँ मिसकैरेज या अबॉर्शन के बाद औरत को किन नफसियाती मसाइल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इन मसाइल से मैं गुजर चुकी हूँ। आप ये क्या कह रही हो आप? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। वरना तो मेरे अपने ही घर में सबने मुझे अकेला छोड़ देने की कसम खा रखी है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये सिर्फ वहम है तुम्हारा। तुम्हारा शौहर, तुम्हारे बच्चे, मैं और मेरे बच्चे, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। नहीं भाईजान, आप समझ नहीं रहे। मेरे अपने ही घर में मेरे शौहर और मेरे बेटे ने मेरी हैसियत 2 कौड़ी की कर दी, और वो भी उस कल की आई हुई लड़की की खातिर। क्या हो गया सादिया तुम्हें? बहू है वो इस घर की, इज्जत है वो अब हमारी। हाँ, आप नहीं समझ रहे। खैर, आप भाभी से बात करें दानिया के सिलसिले में, बल्कि आप वलीद से बात करें, उससे कहें कि वो लेके जाए उसे किसी और डॉक्टर के पास। किसी दूसरी डॉक्टर को दिखाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि दानिया जल्द उम्मीद से हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगा वलीद से, ठीक है? भाईजान आप एक काम करें, आप उन दोनों को मेरे पास भेज दें, मैं लेके जाऊंगी, मैं दिखाऊंगी दानिया को। अच्छा ठीक है, ले जाना, आखिर को माँ हो ना उसकी, दुश्मन तो नहीं अपनी बेटी की। जहां तुम्हारा दिल चाहता है ले जाना उसे।